गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में स्टडी करेंगे। आप लोग रेडी है ना? चलो ठीक है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर बोर्ड में लिखा आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है पहचान। जैसे आप लोग को क्लास 9th में या 10th में बोर्ड एग्जामिनेशन में 5 नंबर का क्या आता है? ट्रांसलेशन आता है। तो उसमें आपको हिंदी ट्रांसलेशन करना, हिंदी से इंग्लिश करना होता है। तो जैसे ही आप आइडेंटिफिकेशन देखेंगे तो समझ में आएगा कि ये कौन सा टेंस का वाक्य है, और आप उसको देखते ही फिर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्या कर लेंगे? ट्रांसलेट कर लेंगे। तो उसको मैं ध्यान में रखते हुए ये आइडेंटिफिकेशन लिखा हूं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि जिस हिंदी क्रिया के लास्ट में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं या ते हो ऐसा लगा हुआ रहेगा तो उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलेंगे। यानी आपको आइडेंटिफिकेशन में शॉर्ट में क्या याद रखना है कि ता है, ती है, ते है, अगर इस तरह का कोई चीज दिखता है तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। इसके बाद अगर इतना पता कर लेते हैं तो आप एक स्ट्रक्चर आपको याद रखना है कि पहले हम सब्जेक्ट को लिखते हैं जब ट्रांसलेशन करते हैं, तो फिर V1 और V5 को और ऑब्जेक्ट को फिर लिख देते हैं। कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखा है। मैं दौड़ता हूं, जैसे ये सेंटेंस आपका हिंदी का दिया हुआ है, आप कैसे पता करेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही है? तो मैंने यहाँ वर्ब लिखा है दौड़ना। दौड़ना में क्या है? ता है, ता हूं। तो यहाँ ता हूं देख रहे हैं, खोजेंगे इसमें तो यहाँ पर मिल गया। तो इसके वजह से हम पता कर पा रहे हैं कि क्या है, ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। दूसरा सेंटेंस यहाँ पर है आप क्रिकेट खेलते हो, ते हो, यहाँ भी दिख रहा है ते हो, तो इससे पता चल रहा है क्या है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है वह एक आम खाती है, तो यहाँ पर भी क्या है? ती है, आइडेंटिफिकेशन में दिख रहा है। इसकी वजह से हम बोल सकते हैं क्या, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। अब इतना पता करने के बाद हम लोग को एक चीज और देखना है। यहाँ पर एक आप देख रहे हैं हाईलाइट किया हुआ है यूज ऑफ V1 और यूज ऑफ V5। V1 का प्रयोग और V5 का प्रयोग कब करते हैं? तो उससे पहले मैं यहाँ पर आपको ले चलता हूँ कि V1 से V5 कब कैसे बनाते हैं, क्या ऐड करना पड़ता है। तो V1 क्या होता है सबसे पहले? तो जितने भी वर्ब होता है, जितने भी बेस फॉर्म होता है, वो सब V1 के कैटेगरी में रखे जाते हैं। जैसे अगर मैं बोलता हूँ प्ले, डांस, ईट, रन, वॉक, ये सब जितने भी वर्ब हैं ये सब V1 के कैटेगरी में जाते हैं। और इसमें अगर आप एस या ईएस ऐड करते हो तो क्या हो जाएगा? V5 बन जाएगा, यानी 5th फॉर्म ऑफ द वर्ब बनेगा। जैसे यहाँ पर मैंने कुछ वर्ब का लिस्ट दे रखा है, आप लोग को यहाँ पर पता करना है कि कुक, क्या कुक में एस है? नहीं है, और जब नहीं है तो ये क्या है? V1 है। प्लेज में देख रहे हैं एस लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर बोल सकते हैं कि प्लेज क्या है? V5 है, क्योंकि एस या एस से क्या होता है? V5 का आइडेंटिफिकेशन होता है। रन्स में देख रहे हैं कि V5 लगा हुआ है, मतलब एस लगा हुआ है, V5 हो जाएगा। कट, यहाँ पर वो V5 नहीं है, मतलब V1 है। लेकिन आप ध्यान रखेंगे कुछ ऐसे भी वर्ब होते हैं जिसका V1, V2 और V3 क्या होता है? सेम होता है। जैसे कट, 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 तीनों एक ही जैसा होता है। पुट, 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 तीनों एक ही तरह का होता है। हट, 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 यानी तीनों एक ही तरह का होता है। तो यहाँ पर ऐसे फिलहाल हम लोग को V1 और V5 चूज करना है। यहाँ से वॉचेज, वॉचेज में क्या है? ES लगा हुआ है, तो मैंने यहाँ पर अभी जस्ट बताया कि ES भी रहेगा तो भी वो V5 के कैटेगरी में जाएगा। क्राइज, यहाँ पर ES लगा हुआ है तो ये V5 हो गया। डू, इसमें कोई ES नहीं है इसलिए V1 है। तो आई थिंक V1 और V5 कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आप लोग को समझ में आ गया होगा। ES लगेगा, ES लगेगा तो V5, और नहीं है तो फिर V1। अब आते हैं कि ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिनमें हम V1 का प्रयोग करते हैं, और ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिनमें हम V5 का प्रयोग करेंगे। तो मैंने यहाँ कुछ सर्टेन लिस्ट दिया है सब्जेक्ट का, जिसमें आई, वी, यू, दे और नाउन प्लूरल। नाउन प्लूरल का मतलब है जैसे गर्ल्स, बॉयज, मेन, वीमन, ये सब अगर आता है तो हम इसको प्लूरल V1 का कैटेगरी में रखेंगे, यानी वर्ब को V1 देंगे वहां पर। सी, ही, इट, नाउन सिंगुलर और नाउन अनकाउंटेबल। यू स्टैंड फॉर नाउन अनकाउंटेबल, मतलब कि जिसको हम गिन नहीं सकते। जैसे राइस, मिल्क, वाटर, शुगर, ये सब क्या है? नाउन है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। तो ऐसे भी नाउन क्या होते हैं? सिंगुलर के कैटेगरी में जाते हैं और उसके साथ V5 का प्रयोग करते हैं। अब आते हैं यहाँ पर कि हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे कर पाएंगे, हाउ टू ट्रांसलेट दीज सेंटेंसेज इनटू इंग्लिश। तो सबसे पहले आपको करना क्या है
सबसे पहले आपको सब्जेक्ट पता करना है। हिंदी में क्या होता है, पहले कर्ता आता है, फिर वहां पर क्रिया आता है और लास्ट में कर्म आता है। ठीक उसी तरह से को इंग्लिश के ऑर्डर में रखें तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। यानी सबसे पहले आप ट्रांसलेशन करेंगे तो पूछेंगे कौन, तो वो सब्जेक्ट का रिप्लाई कर देगा, और कौन सा काम हो रहा है तो फिर वो वर्ब का रिप्लाई करेगा। तो यहाँ पूछते हैं कि मैं दौड़ता हूं, कौन दौड़ता है, तो सेंटेंस में आंसर आ रहा है मैं, तो मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट, ए हो गया क्या, सब्जेक्ट। कौन सा काम हो रहा है, दौड़ना, तो दौड़ना वर्ब हो गया, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। अब इसको ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले हम लोग को क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। तो मैं है, मैं का इंग्लिश आप लोग को पता होगा, मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई होता है, इसीलिए जब बनाएंगे इसका ट्रांसलेशन तो क्या होगा, आई। और दौड़ना को क्या हम बोलेंगे, रन, रन। क्या हम इसमें एस भी लगाएंगे, नहीं, क्योंकि आई के साथ V1 ही लगता है और उसमें एस या एस लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो आई रन इस सेंटेंस का इंग्लिश हो गया। दूसरा सेंटेंस है हमारे पास, आप क्रिकेट खेलते हो, तो आप क्या, क्रिकेट खेलते हो, आप यानी खेलने का काम कौन कर रहा है, आप, तो ये हमारा सब्जेक्ट, खेलना क्या हो गया, वर्ब, और हो क्या रहा है, कौन सा काम हो रहा है, क्रिकेट खेलना, यानी ये ऑब्जेक्ट हो गया। सबसे पहले हम लिखते क्या है जब इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करते हैं, तो सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यू। फिर वर्ब चाहिए, खेलना है, तो इसका इंग्लिश क्या होता है, प्ले हो जाता है। वेरी गुड। अब यहाँ पर हम लोग चलेंगे आगे, तो देख रहे हैं कि हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, तो क्रिकेट है, तो क्रिकेट का यहाँ पर क्रिकेट कर देंगे और इस तरह से फुल स्टॉप। यू प्ले क्रिकेट, यू प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास एक और है, वह एक आम खाती है। अब यहाँ लड़का है कि लड़की है, तो आप देख रहे हैं कि खाती है, इससे पता चल रहा है कि लड़की है, तो वह को हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सी। ऐसे ही का मतलब भी वह होता है, लेकिन वो किसके लिए यूज होता है, लड़का के लिए। अब यहाँ देखेंगे खाना, वर्ब तो खाना है, और एक काम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो खाना के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ईट लिखते हैं। लेकिन अब पता करना है कि सी के साथ वर्ब V5 आएगा या फिर वर्ब V1 आएगा। अब कैसे पता करेंगे, तो आपको मैंने लिस्ट दे रखा है कि सी के साथ क्या लगेगा, V5, यानी एस या एस लगेगा। तो इट में क्या कर देंगे, V5 बनाएंगे, तो क्या लगाएंगे, एस लगा देंगे, इट्स हो जाएगा। अब क्या खाई, आम, तो अ मैंगो कर लेंगे, अ मैंगो। इस तरह से हमारा क्या हो गया, बन गया। क्या अगर मैं आप लोग को इस तरह का हिंदी का सेंटेंस देंगे तो आप लोग से बन जाएगा, बना लीजिएगा ना। इसके बाद मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर लिखा है कि सेंटेंस अगर निगेटिव होता है, सेंटेंस क्या होता है, निगेटिव होता है या फिर इंटेरोगेटिव होता है, तब हम उस कंडीशन में V1 और V5 से पहले क्या करते हैं, डू या डज का प्रयोग करते हैं। अगर निगेटिव होता है डू डज के साथ नॉट लगा देंगे, और इंटेरोगेटिव आएगा तो उसमें डू और डज का प्रयोग करेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।